वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब तो एक ऐसा वक्त तेरा मेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, और काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में। मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। मजहबी झगड़े ये अपने आप ही मिट जाएंगे, और कुछ होकर नगर इंसान बस इंसान हो। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। आज हमारे साथ साहित्यकार, सामाजिक चिंतक, विचारक, आपातकाल में कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ जेल में रहने वाले 18 से 19 महीने तक जेल में बिताने वाले सुभाष श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, समाज में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों को वो किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आपके आसपास, आपके क्षेत्र में जो गतिविधियां निर्मित होती हैं उससे आप दूर हटकर खड़े होते हैं, उनको नज़रअंदाज करके चलते हैं। लेकिन जब उस चीज़ को, जब उसके पास आप जाएंगे तब आप ये समझेंगे कि ऐसी गतिविधियां क्यों निर्मित हो रही हैं। आपके आसपास आपके सामाजिक चिंतक, विचारकों के साथ आपको जुड़ना होगा और उनसे इन विषयों पर चर्चा करनी होगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रिसर्च न्यूज में। आपको भी मनीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल ईद है और ईद के अवसर पर आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ईद के अवसर पर आपसे ये भी है कि जब पूरे देश में आग लगती है तो उस आग के झोंके में सभी आते हैं, लेकिन पूरे देश में रीवा ही ऐसा ज़िला बचा हुआ है कि कभी हिंदू और मुसलमानों में मतभेद नहीं हुआ, कभी भी ऐसी कोई घटनाएं निर्मित नहीं हुई, दंगे फसाद नहीं हुए जिससे समाज को क्षति पहुँचे। देखिए, सबसे तो पहले आज का जो दिन है बहुत मुबारक मौका है, ईद का त्यौहार है मुस्लिम भाइयों का। तो सबसे पहले मैं सारे मुस्लिम समाज के अपने मित्रों और भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जब मनीष भाई जैसा आपने उल्लेख किया अपने सवाल पे कि जब पूरे देश में दंगा फसाद हो धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, तो रीवा कैसे बचा रहता है? तो ये बात सही है। मैं इसके और इतिहास में जानना चाहूँगा कि 47 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भी इस देश में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और इंसान के बीच में मारा काटी हुई, खून में, इंसान के खून में, लहू में लकीर खींची गई। लेकिन इसके बाद एक बार 89 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बीजेपी की रथ यात्रा निकाली थी, उसमें भी दंगे फसाद हुए। फिर 92 में 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में मस्जिद शहीद हुई, उसमें भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। लेकिन इतने सारे दंगे फसाद के बाद भी रीवा शहर हमारा पूरी तरह से वंचित रहा, सुरक्षित रहा, सेफ रहा और दंगे की आंच नहीं आई। इसकी एक वजह तो है, वरना आप सोचिए कि जब पूरा जंगल जल रहा हो और कोई एक पेड़ सुरक्षित रहे, बचा रहे जलने से, ये आश्चर्यजनक बात है। और ये आश्चर्य रीवा की जनता ने, रीवा के नागरिकों ने, रीवा के भाईचारे की पृष्ठभूमि ने, रीवा की सद्भावना ने, हिंदू मुस्लिम एकता ने ये कायम किया है आज तक, हज़ारों साल से लेकर आज तक। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर गांधी के विचार, यहाँ पर लोहिया के विचार, यहाँ जयप्रकाश जी के विचार जन जन में व्याप्त रहे और हम उन विचारों को लेकर आगे बढ़े। और हमारे समाज के लोग, हमारी युवा पीढ़ी के लोग, हमारे शायर, हमारे कवि, हमारे साहित्यकार, हमारे पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, ये सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जिन्होंने यहाँ पर दंगे की आंच नहीं आने दी, या और नीरज की वो भावना यहाँ जिंदा देखी गई है मिसाल के रूप में कि अब तो एक ऐसा वर्क तेरा मेरा ईमान हो। वर्क होता है किताब का पन्ना जिसकी दोनों तरफ लिखा हो। अब तो एक ऐसा वर्क तेरा मेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, और काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में। मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो, और कृष्ण की बंसी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त, कृष्ण की बंसी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त। वज़्न में तेरी अगर शामिल कोई रसखान हो,
और मजहबी झगड़े ये अपने आप ही मिट जाएंगे। मजहबी झगड़े ये अपने आप ही मिट जाएंगे। और कुछ होकर न अगर इंसान बस इंसान हो, और कुछ होकर न बस इंसान हो। और दूसरा एक कवि कहता है, शायर कहता है कि सौंप कर मुस्लिम के हाथों अब दशहरे का जुलूस, सौंप कर मुस्लिम के हाथों अब दशहरे का जुलूस, ताजिया हिंदू के कंधों पर उठाना चाहिए, ताजिया हिंदू के कंधों पर उठाना चाहिए। और अब तो पढ़कर आयते कुरान की, अब तो मंदिरों में भी पढ़कर आयते कुरान की, वेद के श्लोक मस्जिद में सुनाना चाहिए, वेद के श्लोक। और दो पंक्ति इसी से मिलती जुलती है कि हमें तो बनाना था एक घर और हम क्या क्या बना बैठे। हमें बनाना था एक घर और हम क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और इन परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, इन परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे, कभी मंदिर। तो हमारे जो सोच है, जो भाईचारा का, सद्भावना का, हमारे देश में अशफाक उल्लाह जैसे क्रांतिकारी हुए हैं। मुस्लिम समाज में होते हुए भी अशफाक उल्लाह अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। उस राम प्रसाद बिस्मिल को जिन्होंने लिखा था कि सद पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। और वक्त आने देंगे बता देंगे तुझे ये आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐसी रचना लिखने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड के हीरो रहे हैं, उनके शागिर्द हमारे अशफाक उल्लाह 19 साल की उम्र में शहीद हुए अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। हमारा वो कैप्टन हमीद जिसने 65 के युद्ध में जो लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लड़ा गया, उस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पैटर्न टैंक आया था हमारे भारत के ख़िलाफ़, अमेरिका का भेजा हुआ पैटर्न टैंक, जिसको नष्ट करना दुनिया का आश्चर्य था, अजूबा था। लेकिन वो कैप्टन हमीद ने उसमें अपने आप को मानव बम बना के उस पैटर्न टैंक को नष्ट करके और भारत को विजय से दिलाई 1965 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हम कैप्टन हमीद को भूल सकते हैं? हम उस मोहम्मद रफ़ी को भूल सकते हैं जिसने कहा बड़ी देर हुई नंदलाला तेरी राह तके बिजवाला, या जिसने कहा कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जिन्हें कितने भजन, कितने गज़ल, कितने देशभक्ति के गीत गाए, मोहम्मद रफ़ी को हम भूल सकते हैं? आज हमारे हिंदुस्तान में दिलीप कुमार जैसा जो अभी कुछ दिनों पहले ख़त्म हुए, जिनको अभिनय सम्राट कहा गया, मुसलमान हिंदुस्तान में जितनी प्रतिभाएं हुई हैं, जितने यहाँ पर समाज और देश के लिए समर्पित होकर काम करने वाले रहे हैं, डॉक्टर कलाम को आप क्या कहेंगे, APJ अब्दुल कलाम को, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और वैज्ञानिक रहे हैं। इतने मुस्लिम प्रतिभाएं पाकिस्तान में नहीं है जो मुस्लिम देश माना जाता है। और एक से एक कलाकार, गायक, शायर, विद्वान, राजनेता और देशभक्त शहीद होने वाले, फौज में शहीद होने वाले। आज हम हिंदू मुस्लिम के बीच में हम लकीर खींचना चाहते हैं, मानव मानव के बीच में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस ईद के मुबारक मौके पर हमारे अंदर जो हमारे समाज में भाईचारा है, जो अपनापन है, सद्भावना है, वो हमें आज भी बनाना है, कल भी बनाना है और हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितने लोग हिंदूवादी या इस तरह की बात करने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आपके मोटर साइकिल, स्कूटर और जीप या कार बिगड़ेगी तो मिस्त्री आपको मुसलमान मिलेगा, क्या करेंगे आप? बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे उसके यहाँ? आप जब हेयर कटिंग कराने जाते हैं तो सैन समाज के अलावा अधिकांश मुस्लिम आपको बाल और दाढ़ी काटते हुए मिलेंगे, आप बाल दाढ़ी नहीं कटवाएंगे मुसलमान से। आप ये देखिए कि जो लोग, और हर समाज में कोई भी दुनिया का ऐसा धर्म और समाज नहीं है जहाँ बुरे और अच्छे दोनों ना हो। हमें अच्छे लोगों की तलाश करनी चाहिए, अच्छे लोगों की खोज करनी चाहिए। बुरे लोगों जो जिस समाज में भी हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको कानून के हिसाब से जेल होना चाहिए। आतंकवादी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि अपराधी की कोई अपनी जात नहीं होती है। हथियार जो है वो कोई जाति और धर्म को नहीं पहचानता है। उसके अंदर की गोली जो है, बंदूक की गोली जो है, किसी जाति धर्म को नहीं पहचानती है, वो सिर्फ मारना जानती है। तो हमें एक प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का संदेश, जैसे नीरज जी ने कहा कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर डगर तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। देशभक्ति की भावना जगाना चाहिए। जो हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके स्मरण को आगे बढ़ाना चाहिए। और ईद के इस मुबारक मौके पर
हम समाज अपने हिंदू साथियों से कहना चाहेंगे कि जो जहाँ जैसे भी हों, अपने मोहल्ले में आस-पास मस्जिद के पास जाएं और उनसे मिलें, गले मिलें, उनको अपनापन दिखाएं, अपनत्व की बात सामने करें, उनके यहाँ जाके सेवइयाँ खाएं। मैं तो जाता हूँ हर साल, और मैं ही अकेले नहीं जाता, मेरे कई साथी मेरे साथ टोली बना के जाते हैं मुस्लिम साथियों के यहाँ और सेवइयाँ खाते हैं। हमारा सिद्धार्थ तो बेटा है छोटा, और साकेत बड़ा वाला, ये दोनों मेरे साथ रहते हैं और जाते हैं सेवइयाँ खाते हैं। भाईचारा और बंधुत्व की भावना पैदा करते हैं, और यही भावना आज यहाँ पर दंगा मुक्त रीवा बनाए हुए है। और मैं चाहता हूँ कि ये दंगा मुक्त रीवा हमेशा बना रहे, प्रेम और सद्भावना का मिसाल बना रहे। ये मेरी इच्छा है आज ईद के त्यौहार के। ये अपना तो सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि दिल से झलकता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के प्रति आपने जो शायरी और कविताएं सुनाई, उससे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम के प्रति जो भाईचारा है, जो अपनत्व है, एक दूसरे को त्योहारों के अवसर पर मुबारकबाद वो देते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो स्थितियां निर्मित हुई थी या फिर कहीं कहीं हो रही हैं, रीवा में ऐसी कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती, तो कहीं ना कहीं भाईचारे और प्रेम की सद्भावना के कारण ये चीज़ें होती हैं। और मैं मनीष भाई एक चीज़ इसमें ये भी बता दूं कि जो मैं ये भाईचारा और सद्भावना की बात कह रहा हूं, मैंने यहाँ 1991 से इसी उद्देश्य को लेकर ईद के 2 दिन बाद मैं ईद मिलन समारोह बड़े पैमाने पे किया करता रहा, और होली के अगला मंगल जो बुढ़वा मंगल कहलाता है, उस दिन हम होली मिलन समारोह बहुत बड़े पैमाने पे करते रहे। एक कोविड काल में 2-3 साल ये गैप हो गया, वो अलग बात है। तो वो जब हम होली मिलन और ईद मिलन करते हैं, तो हमारे ईद मिलन में हिंदू भाई बड़ी संख्या में आते हैं मुस्लिमों के साथ साथ, और होली मिलन में हिंदू भाइयों के साथ साथ मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो अबीर लगाते हैं, ईद में सेवइयाँ खाते हैं, होली में गुजिया खाते हैं। ये जो हमने सद्भावना का भाईचारा यहाँ 25-26 साल से निरंतर चलाए रखा, और उस विचारधारा, उस भावना के वो अनुरूप वहाँ पर गीत गज़ल होते हैं कार्यक्रमों में, वहाँ पर कविता और शायरी होती है, वहाँ विचार व्यक्त किए जाते हैं पंडाल के अंदर जब इस तरह का हमारा ईद मिलन होली मिलन होता है। तो हमने उस वातावरण को बनाने के लिए अपने साथियों सहित पूरी टीम के साथ बिंद की धरती पर, विशेषकर रीवा में, ये काम 25-26 साल से करते आ रहे हैं। बिल्कुल एक दूसरे के प्रति प्रेम है।